इसके पहले का जो प्रैक्टिकल्स था या थ्योरी थी, उसमें मैंने बेसिक आपका HTML कवर कर दिया। आज की जो थ्योरी है, ये थ्योरी के अंदर मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर नेम इज एडवांस वेब डिजाइनिंग। वेबसाइट को कैसे डिजाइनिंग अप्लाई करनी या एडवांस टेक्निक क्या है वेबसाइट की, इसके अंदर हम देखने वाले हैं। इसलिए पहला जो चैप्टर है, ओरिजिनल जो सिलेबस है, जो आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, पहला जो चैप्टर है वो एडवांस वेब डिजाइनिंग। जो बेसिक आपने देखा था, ये 11 का बेसिक था। अब हम देख लेंगे 12 का बेसिक या 12। अब हम देख लेंगे 12। सो फर्स्ट ऑफ the HTML is a evaluating language and supporting different versions. It means that HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, so continue in this language the changes and this language support the different version. Now latest अभी के जितने भी डिफरेंट वर्जन है ब्राउजर से, उसको ये लैंग्वेज सपोर्ट होती है और कंटिन्यू इसके अंदर चेंजेस हो रही है, अपडेट हो रही है। इसलिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, ओके, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके प्रोग्राम्स आपके प्रॉपरली रन हो रहे हैं, ये उसका एक बेनिफिट है। सेकंड, HTML5 सपोर्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी। इसके भी वर्जन्स रहते हैं अलग अलग के। अभी जो वर्जन्स हम जो पढ़ने वाले वो है HTML5 का, और ये वर्जन की खासियत ये है, दिस वर्जन सपोर्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी। जब आप ये वर्जन के अंदर कुछ HTML के प्रोग्राम अप्लाई करेंगे, तब इसकी जो फाइल्स रहती है, ये फाइल्स आपकी मोबाइल के अंदर भी ओपन हो सकती है, या मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए ये फाइल यूजफुल है या सपोर्ट करती है। आपने अभी जितने भी वेब पेजेस बनाए होंगे, ये वेब पेजेस आप मोबाइल के अंदर भी आप देख सकते हो, या जिनके पास विंडोज जिस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है, वहां पर आप डायरेक्टली HTML के प्रोग्राम भी कर सकते हो, जो आप अभी PC के अंदर करते हो वैसे। इसलिए HTML5 सपोर्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए ये HTML5 आपका सपोर्ट होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेंगे, जो मेजर ब्राउजर्स है लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा and Apple support the features of HTML5. HTML5 इसकी खासियत ये है, it support the all browser, it support the या major browser in day-to-day market like a Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera and the Apple. Okay, the Apple operating systems support HTML5 features. Means it's simple, HTML5 features support the major browsers. In HTML5 you can create a form concept. Without form आपकी वेब डिजाइन कंप्लीट ही नहीं होती। फॉर्म का मतलब आपको पता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहते, फीडबैक फॉर्म रहते। आप देखते हो कोई भी वेबसाइट आप विजिट कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है ऑनलाइन। 11th में अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते, एडमिशन आपका ऑनलाइन हो गया, फॉर्म है वहां पर। ओके, उस टाइप का फॉर्म हमें क्रिएट करने का है। जैसे आपने टेबल कैसे इंसर्ट करने का ये देखा प्रैक्टिकल, उसके बाद लिंकिंग आपने देखी, वैसे हम ये चैप्टर के अंदर फॉर्म कैसे क्रिएट करने का, इसका भी प्रैक्टिकल्स हम देखने वाले। ओके, अब फॉर्म क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टैग रहते हैं, इसका भी हम ये प्रैक्टिकल, वो टैग कौन से, वो टैग के कौन से एट्रीब्यूट्स है, वो भी हम इसके अंदर देखने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्म कंट्रोल आर यूज्ड टू कलेक्ट different kind of user information.
So main purpose for form accept the information by user. यूजर थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आपको एक्सेप्ट करने की, हियर यूज द फॉर्म, वहीं पर आप फॉर्म का यूज कर सकते हो। एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, यूजर थ्रू कोई आपको इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने की है, वहीं पर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म का यूज कर सकते हो। मीन्स यूजर की जो डिमांड है या यूजर की जो इंफॉर्मेशन आपको एक्सेप्ट करने की है, तब आप क्या कर सकते हो, फॉर्म का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? देख लीजिए फिर से। HTML जो है आपका HTML5, ये डिफरेंट वर्जन के लिए सपोर्ट होता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके लिए HTML5 सपोर्ट होता है। उसके बाद जितने भी मेजर ब्राउजर है, हर ब्राउजर के लिए आपका HTML5 सपोर्ट होता है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा, एप्पल से, ये सब के लिए आपका HTML5 सपोर्ट होता है। HTML5 के अंदर आप फॉर्म क्रिएट करते हो। फॉर्म क्रिएट करने के लिए स्पेशली इसका यूज है। और फॉर्म का जो मेन पर्पज है, फॉर्म का मेन पर्पज क्या है, यूजर थ्रू जब अपनी इंफॉर्मेशन कोई कलेक्ट करने की है, इंसर्ट करने की है, वहीं पर आप फॉर्म का यूज कर सकते हो। मीन्स यूजर के जो इनपुट्स है वो एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास क्या है, फॉर्म। नेक्स्ट देख लेंगे HTML5 एंड एडवांस इनपुट एलिमेंट। पहले हम आपको फॉर्म क्रिएट करने का, तब आपके पास इनपुट टैग है, इतना कंफर्म आप याद में रखिए। इनपुट टैग का स्पेशल यूज क्या है, इंसर्ट और फॉर्म। फॉर्म क्रिएट करने का आपको वेब पेज के अंदर, आफ्टर दैट बॉडी टैग, बॉडी टैग के बाद ही आपको ये डिफाइन करने की फॉर्म क्रिएट करने का है। सो फर्स्ट यू मस्ट डिफाइन द फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, वो भी हम देखने वाले। देख लीजिए, फॉर्म आपको क्रिएट करने का है, तब कौन सा टैग है, फॉर्म टैग। ओके, और फॉर्म टैग के अंदर यूजर थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करने की, किसके थ्रू, यूजर थ्रू। फॉर्म के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आपको यूजर थ्रू एक्सेप्ट करने की है, तब आपके पास है इनपुट टैग। इनपुट टैग का यूज क्या है, एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीबोर्ड। ओके, एंड इनपुट टैग सपोर्ट a different kind of informations. Yeah, accept the different kind of informations like a text box, radio button, check boxes, comments. ओके, अलग अलग टाइप की जो यूजर की डिमांड्स या अलग अलग टाइप की जो यूजर की जो इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म के अंदर इंसर्ट करने की, तब आपके पास जो टैग है वो टैग का नाम है इनपुट टैग। यहाँ तक क्लियर? वही इनपुट टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, वही इनपुट टैग कैसे डिफाइन करने का, जैसे कि इनपुट, ये इनपुट टैग के एलिमेंट कौन से या एट्रीब्यूट कौन कौन से, पहले हम ये देख लेंगे। और वो एट्रीब्यूट का वर्क क्या है वो भी हम देख लेंगे। यहीं पर मैंने एक टेबल आपको मेंशन किया है, इनपुट टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन। जैसे कि इनपुट टाइप इक्वल कलर, इनपुट इज टैग, टाइप इज एट्रीब्यूट। ओके, जब आप ऐसे डिफाइन करेंगे या लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल कलर, इससे क्या हो जाएगा, डिफाइन अ कलर पिकर। ओके, इसका मतलब वहीं पर कलर बॉक्स आ जाएगा। जब आप ऐसे लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल कलर, तब कलर बॉक्स आ जाएगा और उसमें से जो आपको कलर लेने का है वो वहीं पर आप ले सकते हैं। किसमें, इसमें जब आप लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल कलर, कलर इज वैल्यू, किसकी वैल्यू है, कलर, टाइप ही एट्रीब्यूट की वैल्यू है। इससे क्या हो जाएगा, कलर, जो आपको कलर चाहिए वो कलर का बॉक्स आ जाएगा, कलर बॉक्स आपको पता है, उसमें से जो आपको कलर चाहिए वो आप ले सकते हैं। किसके थ्रू, इनपुट टाइप इक्वल कलर। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल नंबर,
इससे क्या होता है, डिफाइन अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ नंबर, आपको नंबर एंटर करने की वो फील्ड आपको चाहिए, न्यूमेरिकल फील्ड, नंबर आपको इंसर्ट करने के, तब आप कैसे लिख सकते हो, इनपुट टाइप इक्वल नंबर, ये जब आप लिखेंगे तब आप उस फील्ड के अंदर आप नंबर एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल यूआरएल, यूआरएल का मतलब है वेबसाइट का नाम, डिफाइन अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ यूआरएल, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था http www.facebook याहू रेडिट मेल, जो आपको ओपन करने की है यहीं पर आप लिख सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल यूआरएल, जो फील्ड आपको डिफाइन करने की है, डिफाइन अ फील्ड फॉर एंटरिंग अ यूआरएल, उसका नाम लिखने का ऑटोमेटिक वो आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इक्वल इमेज, इमेज से क्या होता है, डिफाइन एन इमेज एज सबमिट बटन, कई वेबसाइट के अंदर आप नीचे आपको बटन दिखाई देता है और वो बटन के ऊपर इमेजेस रहती है, जब आप उस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे एक तो वो दूसरा वेब पेज खुल जाएगा या कोई दूसरी वेबसाइट आपकी ओपन हो सकती है। ओके, वो उसके लिए आपके पास क्या टेक्नोलॉजी रहती है, ये सोर्स कोड का वहीं पर आप यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप इक्वल इमेज, क्लियर, इमेज इंसर्ट करने के लिए ये वैल्यू है आपकी HTML फाइल के अंदर। नेक्स्ट है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल कलर किसके लिए, कलर बॉक्स लेने के लिए, न्यूमेरिकल फील्ड आपको इंसर्ट करने की, इनपुट टाइप इक्वल नंबर, कोई वेबसाइट का पार्ट डिफाइन करने का है, इनपुट टाइप इक्वल यूआरएल, कोई बटन के ऊपर हमें इमेज इंसर्ट करने की, इनपुट टाइप इक्वल इमेज, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे इनपुट टाइप इक्वल डेट, डिफाइन अ डेट, ओके, ईयर मंथ या डे में आती है, क्लियर, वो डेट का बॉक्स आता है ना, बहुत सारी विजिट आप डिफाइन करते हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, वो उसका बॉक्स आता है वहीं पर, ओके, वो बॉक्स चाहिए मुझे डेट का, वो उसके लिए आपके पास ये सोर्स कोड रहता है, ये आपको लिखना पड़ता है, इनपुट टाइप इक्वल डेट, जब आप ये लिखेंगे तब वो डेट का फॉर्मेट वहीं पर आ सकता है, वो उसमें से आप डे सेलेक्ट करने का, मंथ सेलेक्ट करने का, ईयर सेलेक्ट करेंगे, ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगी कब, जब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, पहले हम थियरी क्लियर कर लेंगे, क्लियर, पहले कलर से कलर, नंबर से नंबर, यूआरएल वेबसाइट, इमेज बटन के ऊपर इमेज ऐड करने के लिए, और डेट, डेट डिफाइन करने के लिए या डेट लेने के लिए, उसके बाद ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल ईमेल, डिफाइन अ फील्ड फॉर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को आपको डिफाइन करने का है, तब आप इनपुट टाइप इक्वल ईमेल का वहीं पर आप यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल ईमेल, उसके बाद ये आपके पास इनपुट टाइप इक्वल मंथ, डिफाइन अ मंथ एंड ईयर कंट्रोल इन फॉर्मेट, उसका यहीं पर फॉर्मेट दिया है, ईयर और मंथ, ये फॉर्मेट में आपको कोई डेट डिफाइन करने की या मंथ और ईयर डिफाइन करने का है, तब इनपुट टाइप इक्वल मंथ ऐसे लिखने का, ओके, मंथ डिफाइन करने के लिए मंथ और ईयर, देन इनपुट टाइप इक्वल रेंज, डिफाइन अ रेंज कंट्रोल, जैसे कि डिफॉल्ट रेंज जो रहती है आपकी 0 to 100 रहती है, ओके, वैसे आपको रेंज डिफाइन करने की है, ये रेंज के बीच के नंबर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इसके बाहर के नंबर वहीं पर आप ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास है रेंज, ये वैल्यू, डिफाइन अ रेंज कंट्रोल, रेंज कंट्रोल आपको डिफाइन करने का है, तब डिफॉल्ट वैल्यू जो रहती है वो 0 to 100। नेक्स्ट है आपके पास इनपुट टाइप इक्वल डेट टाइम या डेट टाइम डैश लोकल, डिफाइन अ डेट पिकर दैट इंक्लूड द ईयर मंथ डे एंड टाइम, जब आप इनपुट टाइप इक्वल डेट टाइम लोकल का यूज करेंगे, तुम्हारे पीसी के अंदर जो कुछ भी डेट टाइम रहेगा
वो आपका वहीं पर इंसर्ट हो जाएगा, उसका ईयर, मंथ और डे और टाइमिंग जो करंट टाइमिंग जो है वो वहीं पर आपका ऐड हो जाएगा। When we define the input type equal time, define a control for entering a time. टाइम आपको इंटर करने का या डिफाइन करने का है, तब आपके पास क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टाइम, टाइम इंसर्ट करने के लिए। आपको वीक डे इंसर्ट करने के लिए, तब इनपुट टाइप इक्वल वीक, डिफाइन ए वीक एंड ईयर कंट्रोल, वो वीक आ जाएंगे और ईयर कौन से इसमें। तो नेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल सर्च, define a text field for entering the search string like a site search या गूगल सर्च। गूगल सर्च का बॉक्स आपको पता है, उस टाइप को कोई इंफॉर्मेशन आपको सर्च करने की या उस टाइप का आपको कोई बॉक्स चाहिए, तब आपके पास है इनपुट टाइप इक्वल सर्च, जिससे क्या हो जाएगा, उस टाइप का बॉक्स वहीं पर आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल फाइल, डिफाइन फाइल सेलेक्ट फील्ड या ब्राउज बटन फॉर फाइल अपलोड। जैसे कोई फाइल को आपको अपलोड करने का है, अपलोड का मतलब वेबसाइट पर डालने का है, तब आपके पास जो सोर्स कोड है वो कौन सा है, इनपुट टाइप इक्वल फाइल। जो फाइल आपको अपलोड करने की उसका बॉक्स आ जाएगा वो फाइल का, और जो तुम्हारी फाइल है जो आपको अपलोड करनी थी उसको सेलेक्ट करने का और अपलोड बटन पर क्लिक करने का। देख उसके लिए क्या वे है, इनपुट टाइप इक्वल फाइल। नेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टेल, टेल का मतलब है टेलीफोन नंबर, यूज टू डिफाइन इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर मीन्स न्यूमेरिकल नंबर, वो आपको डिफाइन करने के, तब आपके पास है इनपुट टाइप इक्वल टेल। तो ये एट्रीब्यूट्स HTML5 जो है उसके एडवांस स्ट्रक्चर है। 11 के अंदर भी आपने फॉर्म देखा होगा। ओके, ये इनपुट टैग है और ये इनपुट टैग का मेजर एट्रीब्यूट है टाइप, और ये टाइप टैग की अलग अलग या डिफरेंट वैल्यू है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि जब आप सोर्स कोड के अंदर इनपुट टाइप इक्वल कलर लिखेंगे, तब वो कलर बॉक्स आ जाएगा, जो आपको कलर चाहिए वो ले सकते हैं। जब आप नंबर लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल नंबर, ओके, नंबर एंटर करने की वो वहीं पर फिर डिफाइन अ फील्ड नंबर, नंबर ही उसमें एंटर हो जाएगा। यूआरएल लिखेंगे तब यूआरएल ओपन हो जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल इमेज लिखेंगे, इमेज का मतलब यहाँ पर पूरा इमेज का पार्ट आपको डिफाइन करना पड़ता है, आपको पता है कैसे डिफाइन करने का। और वो जो इमेज आपकी इंसर्ट हो जाएगी ये सबमिट बटन पर। डेट फॉर्मेट चाहिए आपको फॉर्म के अंदर, फॉर्म आप बना रहे, फॉर्म आपको पता है, यूजर थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आपको एक्सेप्ट करने की है तब आप फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फॉर्म आपको पता है ना, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, कोई कमेंट्स रहती है, चेक बॉक्सेस रहते हैं, रेडियो बटन्स रहते हैं, जैसे जेंडर के लिए मेल या फीमेल, एजुकेशन 10th है क्या 12th है, वो उस टाइप की जो इंफॉर्मेशन रहती है उसे हम फॉर्म कहते हैं। और फॉर्म बनाने के लिए ये HTML5 के लेटेस्ट वैल्यू ही ये HTML5 को सपोर्ट करती है। पुराने वाला जो HTML से उसके अंदर आप इसका यूज नहीं कर सकते, तो जो लेटेस्ट HTML वर्जन है उसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। डेट हो गया आपका, इमेज इंसर्ट करने के लिए डेट, डेट इंसर्ट करने के लिए तो फॉर्मेट कौन सा है, ईयर मंथ डे, इसका बॉक्स आ जाएगा, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए। ईमेल एड्रेस डिफाइन करने के लिए मंथ, जब आप इसका यूज करेंगे मंथ और ईयर, ये जो फॉर्मेट ये पर उन्होंने दिया है वो फॉर्मेट के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हो। रेंज, डिफॉल्ट रेंज जो कुछ भी हो याद में रखिए आप, डिफॉल्ट रेंज कौन सी है, तो 0 to 100, इनके बीच में ये नंबर्स आ सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। कोई अलग चाहिए तब आपको रेंज चेंज करने पड़ेंगे। डेट और टाइम आपको इंसर्ट कर, जब आप लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल डेट टाइम लोकल, तब for display the year, month, day and time also display on the screen. Then when we define the input type equal time, only display the time या entering a time.
जब आप ये डिफाइन करेंगे तब खाली आपको टाइम एंटर दिखाएंगे। When we define the input type equal week या year कंट्रोल अप्लाई करने के लिए सर्च बॉक्स रहता है या सर्च साइट आपको पता है, जैसे गूगल सर्च आपको पता है, उस टाइप का आपको बॉक्स चाहिए, तब इनपुट टाइप इक्वल सर्च। इनपुट टाइप इक्वल फाइल, फाइल आपको लोड करने के लिए डिफाइन फाइल सेलेक्टेड फील्ड या ब्राउज बटन और अपलोड फाइल, तब आप इनपुट टाइप इक्वल फाइल का वेपर यूज कर सकते हो। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टेल, टेल का मतलब टेलीफोन नंबर, यूज टू डिफाइन द इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। उसमें जब आपको टेलीफोन नंबर एंटर करने की या कंटेन करने की, इंक्लूड करने के, तब आपके पास है इनपुट टाइप इक्वल टेल्स। आ गया समझ में? तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, HTML फाइल के एडवांस किसको सपोर्ट करता है, और जब हमें फॉर्म इंसर्ट करने का, क्योंकि HTML फाइल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो टैग है वो फॉर्म है, फॉर्म इंसर्ट करने के लिए। और जब हमें फॉर्म इंसर्ट करने का है तब HTML फाइल के कुछ एडवांस कंसेप्ट, एडवांस वैल्यू है, वो खाली HTML5 के लिए सपोर्ट होते हैं। ये वैल्यू पहले मैंने एक्सप्लेन किए, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। क्लियर? ऐसे कंसिडर करता हूँ। पहले हम ये वीडियो के अंदर पहले हम देख लेंगे फॉर्म कंसेप्ट क्या है, और जब फॉर्म आपको कैसे इंसर्ट करने का उसका प्रैक्टिकल मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब फॉर्म का प्रैक्टिकल बताऊंगा तब ये जो कंसेप्ट है ये आपकी क्लियर हो जाएंगे, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ओके, आपके लेक्चर में, आज के जो लेक्चर है इसमें आपको खाली इतना याद में रखने का है, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू का वर्क किसके लिए, इतना भी आपने अच्छी तरह से याद में रख दिया। जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तब ये कंसेप्ट आपकी और क्लियर हो जाएंगे, कौन से वैल्यू का क्या यूज है, इतना भी आपको समझ में आ गया तो बहुत हो गया। ओके, थैंक यू।